हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को फायरमैन के बारे में बताया, ठीक। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में लीडिंग फायरमैन के बारे में बताऊंगा। क्या लीडिंग फायरमैन, कि लीडिंग फायरमैन होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका मतलब मुख्य काम, ये किसको काम करवा सकता है, ऐसा, ठीक। इसके नियम के बारे में बताऊंगा, ठीक। चलो, तो यदि आप लोग मेरे से वीडियो पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलो, तो मैं पहले में बताया था आप लोगों को मैंने फायरमैन के बारे में बता दिया था, ठीक। फायरमैन के बारे में बता दिया था। अब ये पहला पार्ट में का पहला था, और पहले पार्ट में का दूसरा है लीडिंग फायरमैन, ठीक। लीडिंग फायरमैन, फायरमैन, ठीक। तो हम लीडिंग फायरमैन को जमादार भी कहते हैं, ठीक। आप लोगों को मालूम ही होगा, या मैं फिगर के माध्यम से भी आप लोगों को बताऊंगा। हम लीडिंग फायरमैन को जमादार भी कहते हैं। लीडिंग फायरमैन का ये काम होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, ये 6 फायरमैन रहे, 1 2 3 4 5, ये 5 एक और एक रहा 6, ये 6 फायरमैन है ना। ये 6 फायरमैन क्या मतलब कि जो 6 फायरमैन है, जब कोई रेस्क्यू काम कर रहे हैं या कहीं पे आग लगी है वहाँ बचाव कार्य कर रहे हैं, रेस्क्यू काम कर रहे हैं या फर्स्ट एड का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लीडिंग फायरमैन का ये कमांड होता है। जैसे मान लो कि अपना यहाँ ये लीडिंग फायरमैन हो गया, ठीक। ये लीडिंग फायरमैन हो गया ये, ठीक। तो लीडिंग फायरमैन का काम ये है कि जो अपने फायरमैन है, 6 फायरमैन, ये जितने फायरमैन, तो उन लोगों पे इनका कमांड रहता है। लीडिंग फायरमैन का फायरमैन पे कमांड रहता है। लीडिंग फायरमैन जो आदेश देगा फायरमैन को, लीडिंग फायरमैन फायरमैन को जो आदेश देगा कि आप लोग इस काम को, जैसे मान लो कि यहाँ पे फायर फाइटिंग चल रहा है, ठीक। मान लो यहाँ पे आग लगी है, यहाँ फायर फाइटिंग चल रहा है, ये अपनी गाड़ी है, ठीक। ये अपनी गाड़ी है, ठीक। यहाँ से ये फायर फाइटिंग चल रहा है, ठीक। तो यहाँ से फायर फाइटिंग चल रहा है, तो लीडिंग फायरमैन फायरमैन को आदेश देगा कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, अब तुम लोग ऐसे करो तो ये हमारा जो आग है हम आसानी से उसे, ये यहाँ पे जो आग लग गई है और इसे बुझाने का काम चल रहा है, तो लीडिंग फायरमैन इन लोगों पे 6 फायरमैन पे कमांड करेगा और बोलेगा आप लोग इस काम को ऐसे करेंगे तो हमारा काम जल्दी से जल्दी और कम समय में और कम नुकसान के साथ हम इस काम को कर सकते हैं। तो लीडिंग फायरमैन का काम है फायरमैन के ऊपर इनका कमांड और कंट्रोल होता है। जैसे कि ऐसे बोल सकता हूँ, ये जैसे अपना लीडिंग फायरमैन हो गया, परफेक्ट। हाँ, अब समझ में आ गया। ये लीडिंग फायरमैन 6 फायरमैन पे कंट्रोल कमांड करेगा। यदि यदि चलो मान लिया यहाँ पे फायर फाइटिंग हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे एक होज कनेक्ट किए थे, ठीक। फिर ऐसे ऐसे करके मान लो यहाँ पे फायर फाइटिंग का काम ये हो गया, ठीक। तो फायरमैन का ये काम रहे, लीडिंग फायरमैन का, फायरमैन को बोलेगा कि अब इस मान लो कि ये पहला फायरमैन है, ठीक। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो पहले फायरमैन को बोलेगा चलो अब मान लो डीसीओ जाता है, डीसीओ ये था, डीसीओ ने अपना पंप बंद कर दिया, फायर फाइटिंग का काम खत्म हो गया, आग बुझ गई। अब ये पहले लीडिंग फायरमैन पहले फायरमैन को बोलेगा अब चलो होज लपेटने का काम करो, पहले होज में से पानी निकालो, उसके बाद होज को लपेटने का काम करो। ये मान लो 2 3 4 लगा दी गई है होज, 15-15 मीटर की होज। तो अब ये फायरमैन क्या करेगा, मेल और फीमेल कपलिंग, ठीक, मैं दिखाता रहूँगा। मेल और फीमेल कपलिंग जो ज्वाइंटर है उसके लंग्स आते हैं, फीमेल कपलिंग के लंग्स आते हैं, लंग्स, ठीक। और मेल कपलिंग के ऐसे रहते हैं, ठीक। तो ये लंग्स जो है ना, ऊपर नीचे का जो दोनों लंग्स, उन दोनों लंग्स को ऐसे खींच के ऐसे खींच के हम खोलेंगे तो अपने आप वो खुल जाएगा, ठीक। तो ये फायरमैन लंग्स को खींच के खोलेगा और पाइप को छूटा करेगा, ठीक, अलग अलग करेगा। उसके बाद उसमें से ये दूसरा वाला फायरमैन पानी को निकालेगा, ऐसे मतलब ये पाइप हो गई ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके
पानी को धीरे धीरे उसमें निकालेगा। निकालने के बाद ये तीसरा फायरमैन क्या करेगा, उसे लपेटने का काम करेगा। फिर लपेटने के बाद चौथा का काम रहेगा ये कि उसको लेकर के अपना जो फायर टेंडर हम लाए थे, फायर टेंडर में एक जगह व्यवस्थित रखने का काम करेगा। चौथा का काम, पांचवें का ये काम रहेगा कि वो जो हम लोग मेल फीमेल एडाप्टर है, मतलब कि कनेक्टर है, उसको एकत्रित करेगा, रखेगा। मतलब ये कमांड करेगा इन सभी लोगों को, पर अपने आप स्वयं अपने दिमाग में भी आना चाहिए कि हम लोग का ये काम हो गया है, हम लोग अपना सब सामान व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके साफ सुथरा करके रख लेना चाहिए। और फिर वापस यहाँ से फायर स्टेशन जाने के बाद ये मान लो ये हमारा फायर स्टेशन रहा, फायर स्टेशन। ठीक, यहाँ से फायर स्टेशन जाने के बाद यहाँ से हम लोगों ने अपना तो ले लिया होज, ब्रांच, मेल फीमेल एडाप्टर, अपना जो भी रेस्क्यू का टीम था, फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट था, वो सब लेकर के हम लोग 6 फायरमैन, लीडिंग फायरमैन और फायर ऑफिसर भी इसके साथ जाता है, डीसीओ भी रहेगा। तो अब लोगों ने अपने स्टेशन पे आ गए। फिर यहाँ पे आने के बाद सभी सामान को साफ सुथरा करके, या मान लो कि होज अभी गीली है तो आता है सुखाने के लिए, उसके लिए अलमारी आती है, होज की अलमारी आती है, उसमें रख देते हैं। एक पट्टा सा बनाया जाता है, उसमें ऐसे टिंगा दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे करके हम होज को आसानी से सुखा सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से फायर फाइटिंग करके जाने के बाद हम सभी लोग ये फायरमैन, लीडिंग फायरमैन के कमांड का तो काम करेंगे ही, और अपने हिसाब से भी हम लोग होज को साफ सुथरा करके देखेंगे कि गाड़ी सब अपना जो फायर टेंडर है वो कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं है, उसका मेंटेनेंस करेंगे। जो अपना होज ले गए तो उसका मेंटेनेंस, जो उसका ब्रांच था, मतलब यहाँ पे ब्रांच, यहाँ पे जो फायर फाइटिंग कर रहे थे वो ब्रांच था, तो हम ब्रांच को भी देखेंगे कि ब्रांच में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, अच्छा तो है ना। तो हम सभी चीज़ों को फायर टेंडर में जितने भी इक्विपमेंट रखे जाते हैं उन सभी चीज़ों को फायर स्टेशन पे जाने के बाद साफ सफाई करेंगे। साफ सुथरा करने के बाद मतलब आराम तो करेंगे, पर साफ सफाई सुथरा हर एक काम करने के बाद हम अपना इक्विपमेंट साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि कभी भी कहीं इमरजेंसी फिर से आ सकती है और हमें जाना तो है ही है, जाके रेस्क्यू करना पड़ेगा। सामान हम लोग का इक्विपमेंट तैयार नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। हाँ, चलो तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।